नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के ट्रिग्नोमेट्री के सभी सूत्र। और जिसको भी सूत्र याद नहीं होते हैं उसके लिए ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए। तो देखो दोस्तों, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो तीन कोणों से मिलकर बना है। ठीक है, तीन कोणों से मिलकर बना है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भुजाएं होती है, यहाँ पर हमें एक कोण दिया होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो जिस पर कोण और 90 डिग्री हो, लंबवत हो, उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, आधार कर्ण, और जो बच गया उसे लंब या कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आती भी है कैसे आता है ये, क्योंकि ये जो भुजा होती है इनके वर्गों, इसका जो वर्ग है इन भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। आप तो स्केल है आपके पास, उससे माप कर देख लेना, ये सूत्र बराबर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, इसका जो मान है वो त्रिभुज में जो मान दिए होंगे उन मानों को अनुपातों में रखकर ज्ञात किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है? हमारे पास धार बटे का ट्रिक है। ये कर्ण हो गए, ये लंब हो गए, या धार हो गए। ठीक है, इतना हमें पता होगा। ठीक है, अगर मान लो हमें साइन थीटा का मान, पेपर में सीधा साइन थीटा का मान ज्ञात करना होता है। साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा इस क्रम में याद करना है आपको, 1 2 3 4 5 6। साइन थीटा सबसे पहले आ रहा है, लंब बटा कर्ण, ये जो पहले आ रहा है पहला, दूसरा आधार बटे कर्ण, तीसरा लंब बटे आधार। देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, दूसरे का आधार बटे कर्ण, तीसरे का लंब बटे आधार। ठीक है, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ पर चौथा पांचवा छठा इनको उल्टा पलट के रखना है। ठीक है, क्योंकि इन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है कि ये साइन थीटा इसका उल्टा होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इनको उल्टा लिखा तो आधार बटे लंब, इसको उल्टा इसको उल्टा पलटा तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसको उल्टा पलटा तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारे मान समझ में आ गए, इस प्रकार हम सारे मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। संबंध देखो, साइन थीटा में संबंध आ गया 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा में 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा में आ गया 1 बटा कोट थीटा। इसमें कोट थीटा को हम 1 बटा टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सभी मानों को 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये सारा संबंध आ गया। देखो सभी सारे संबंध आ गए। ये कैसे आएगा, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक। तो इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक देखो, साइन थीटा बिल्कुल निचले वाले के साथ संबंध, कोस थीटा फिर निचले वाले के साथ संबंध। अब ये दो बच के इनके साथ संबंध। ठीक है, तो ये देखो ऐसे संबंध निकाल कर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने 5 मानों को जोड़ दिया सबसे पहले, फिर इसमें क्या करना है, एक छोड़कर जोड़ना है, फिर ये बच गया तो जोड़ दिया, ऐसे संबंध आ जाएगा। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक हो। अब देखिए त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी देखो इस प्रकार हमारे पास कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतने कोण होते हैं। यहाँ पर देखो साइन थीटा,
हमें बस एक कोण का मान ज्ञात करना है, बाकी सारे याद है। देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री से 0 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ेगा मान, देखना 1/2, 1/√2 और √3/2, ठीक है। धीरे धीरे मान बढ़ रहा है, 3/2 और 1 बढ़ेगा। बस जितना याद करना है, बाकी सारी आपकी सारी याद हो जाएगी। ट्रिक है, देखो इसको उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ से 1, इधर कितना है √3/2, इधर कितना है 1/√2, इधर कितना है 1/2, इधर आ गए 0। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, इसका ऊपर वाला मान और इसका ऊपर वाला मान, इसके नीचे 1 है 1/1, ठीक, इसके ऊपर वाला मान और इसके ऊपर वाला मान कितना हो गया 0/1, 0। उसके बाद में इसके ऊपर वाला मान और इसके ऊपर वाला मान कितना हो गया 1/√3, इसके ऊपर वाला मान 1, नीचे भी 1, इसका ऊपर वाला मान √3, नीचे 1, इसके 1/0, 1/0 कितना होता है अनंत। फिर उल्टा करके लिख दो इसको, अनंत √3, 1/√3, ठीक है, और लास्ट में 0, ठीक है, 0 आ गया। इसका नीचे वाला मान और इसका ऊपर वाला मान कितना आ गया 1। इसका नीचे वाला मान कितना है 2 और बटा में क्या है √3। इसके नीचे वाला मान √2 है और बटा में 1 आ गया। इसके नीचे वाला मान 2 है, इसके नीचे वाला मान 1 के बटा में 0 आ गया ना। इसको फिर से उल्टा करके लिख दो, अनंत 2 √3 और लास्ट में 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हमारे उत्तर है कि मैंने बाद वाले में लिखाया नहीं, tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ पे दूसरा रहेगा cot थीटा। cot थीटा को उल्टा करके लिख दिया cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही और धमाकेदार वीडियो अगली कौन से चैप्टर की लाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हम और कैसी वीडियो बनाएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।